तो गाइस, वेलकम बैक टू रेव विद एम के। आज लेके आए हैं आपके लिए जावा की तरफ से आने वाली जावा 42 बॉबर या जावा बॉबर सिंगल सीटर अपनी। तो ये टॉप मॉडल है। आज इसका होगा एक छोटा सा राइड रिव्यू। शोरूम ये रहा, शोरूम से हमने बाइक ली है। ये टेस्ट राइड व्हीकल है, टॉप मॉडल इन्होंने रखा हुआ है। तो ये सिल्वर क्रोम जो आ रहा है ना, ये भाई लुक बड़ा प्यारा, लुक बड़ी तगड़ी रोड प्रेजेंस दे रहा है। तो इसका एक छोटा सा राइड रिव्यू देंगे, एक राइड टेस्ट दूंगा मैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपको, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट राइड रिव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं। इसमें डुअल चैनल एबीएस आता है, नो ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर्स में बाय डिफ़ॉल्ट सीएट के दे रखे हैं, ठीक है। डुअल एग्जॉस्ट है इसमें भाई, वो अपनी हर बाइक में ये देते ही हैं। उसके अलावा लुक आप देख सकते हो, बहुत तगड़ा लुक है, बढ़िया लुक है, ठीक है। रेडिएटर, लिक्विड कूल्ड इंजन, ये सब दे ही रखा है। आगे का लुक देख सकते हो, फ्रंट लुक। तो बाकी चीज़ें राइड रिव्यू में बात करेंगे और लेट्स सी, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आपको एग्जॉस्ट नोट भी मैं सुनाऊंगा। फिलहाल तो राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं राइड रिव्यू। तो भाई इसमें अभी तो फ्यूल थोड़ा कम है, एक छोटा सा राइड टेस्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, होगी स्टार्ट। ओहो, एक और पावर ये रही सामने। भाई बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी बात कर लेते हैं। आई थिंक 160 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का, ठीक है। तो ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का कम है। देखो यार, बॉबर है, बॉबर जिसको ना पता हो बता दूं, बॉबर के ग्राउंड क्लियरेंस कम ही रहते हैं। ये बॉबर स्टाइल व्हीकल्स जितनी भी होती है, बाइक्स होती है जितनी भी, इनका ग्राउंड क्लियरेंस कम ही रहता है। तो ये नॉर्मल है, 160 के आसपास है। और इसमें वैसे डुअल सीट भी लगाते हैं बंदे, पीछे पिलियन सीट। मैं सजेस्ट नहीं करता भाई, सच बताऊँ तो। रीज़न वही है कि ये बॉबर है, सिंगल सीटर है, जो पर्पस है उसी के हिसाब से भाई बाइक को लिया करो। इंडिया में आपको पता ही, उनको चाहिए ऑल इन वन। इसमें डबल सीट लगाते हैं, पीछे पिलियन बैठते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस और कम हो जाता है, बाइक दब जाती है, तो वो गलत चीज़ है। सिंगल सीटर के लिए बेस्ट है। तो ये चीज़ बताना मैंने ज़रूरी समझा। बात कर लेते हैं इसके लुक की। देखो फ्रंट लुक इसका बड़ा प्यारा है यार। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम ही है, ये अपनी सारी बाइक में सेम ही देते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो डिस्प्ले दे रखा है वही सेम। आपकी रेट्रो लुकिंग गोल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, बड़ा प्यारा लुक है टू बी ऑनेस्ट। एडवेंचर में थोड़ा अलग दे रखा होता है, बाकी सब में सेम है। बाइक में अभी तक फीचर्स में मैं कहूँगा इसको सही साइड है, थोड़ी रॉ साइड ही रखा गया है। कोई ब्लूटूथ, कोई टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं है इस बाइक में अभी तक, ना कोई ट्रैक्शन कंट्रोल है। बट मैं कहूँगा ब्रेक्स इस बाइक के अच्छे हैं, बाई ब्रेक के ब्रेक्स बाई डिफ़ॉल्ट दे रखे हैं। टायर अपग्रेड कर लोगे तो और अच्छी स्टेबिलिटी एंड हाई स्पीड परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बाइक का जो वेट है 184 kg का वेट है। सिंगल सीटर है तो लाइट है। मैं कहूँगा अब तक की जावा और एसडी की जितनी भी बाइक्स है, वन ऑफ द लाइटेस्ट एंड निम्बल बाइक फील होगी आपको। बाइक एग्रेसिव है, नो डाउट। इनके इंजन्स डायनामिक और एग्रेसिव होते हैं, देख सकते हो आप। बहुत तगड़ी बाइक है भाई, बहुत तगड़ी बाइक है। उधर भी एसडी जा रही है, रोडस्टर भाई। देखो बाइक बहुत तगड़ी है, चलाने में फील गुड बाइक है भाई। आपको जिंदा दिल इंजन चाहिए, कोई सिंगल सीटर चाहिए, ये बाइक आपके लिए हो सकती है। सिटी के लिए बढ़िया है मैं कहूँगा, सिटी ओकेजनल हाईवे वगैरह के लिए भी दिक्कत नहीं है। पावर टॉर्क इनके 30-30 mm के होते हैं। बॉबर का मैं कहूँगा टॉर्क जितनी भी बाइक से जावा एसडी की सबसे ज़्यादा दे रखा है, 32.7 कुछ mm का टॉर्क दे रखा है। और ये बहुत ज़्यादा टॉर्क है देखा जाए तो, क्योंकि 29 से 30 के बीच ही इनकी सारी बाइक्स का टॉर्क। बॉबर का टॉर्क ज़्यादा साइड में रखा गया है। उसके अलावा इसमें पावर इसकी वही 29 PS की पावर दे रखी है, ठीक है। मैं कहूँगा देखो यार, इंडिया में इस बजट के अंदर अंडर 3 लाख 2-2.5 लाख के अंदर एक सिंगल सीटर बॉबर जो ये दे रहा है, जिस लुक में, जिस रोड प्रेजेंस में, मुझे नहीं लगता कोई और बाइक है। आई डोंट थिंक कोई और बाइक इसको टक्कर दे सकता, क्योंकि प्राइस रेंज आ जाती है बात में, ठीक है तो ट्रायम्फ की भी है, तो ट्रायम्फ की भी। ओहो बच गया। मैं कह रहा था बॉबर में देखो ट्रायम्फ भी है, ट्रायम्फ की बेनोवेल आई थिंक ऐसी कुछ नाम है, लेकिन वो महंगी है। गांव क्लासिक भी आती है थोड़ी बॉबर स्टाइल में सिंगल सीटर में, रॉयल इनफील्ड की। बस इसकी टक्कर का कोई नहीं है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। ये 2.5 लाख में जो आपको रोड प्रेजेंस देगा, 2-2.5 लाख में वो कोई और बाइक बॉबर नहीं दे पाएगी। पावर भी जो ये दे रहा है, इंजन भी दे रहा है, देखो भागने में भागती है भाई, एग्रेसिव बाइक है। ब्रेक अच्छे हैं, ब्रेक इसके बहुत अच्छे दे रखे हैं बाई डिफ़ॉल्ट। मैं हमेशा कहता हूँ टायर वगैरह का देख लिया करो, टायर अपग्रेड मुझे लगता है मस्ट होता है ऐसी बाइक में। तो
अब अच्छे टायर अपग्रेड करो, ठीक है। इसमें अपोलो वगैरह के सपोर्ट हो जाएंगे। पीछे वही 140/70 का टायर है, आगे 110/90 आगे 100/90 का टायर है, पीछे 140/70 के टायर दे रखे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सीएट के दे रखे हैं, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है। मैं टायर की बात करता हूँ ना, मुझे यार सीएट पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता इतना, मुझे सीएट इतना पसंद नहीं आता। एमआरएफ के बाय डिफ़ॉल्ट रखो तो सही है, वो थोड़े लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल टायर होते हैं। अदर देन डैट सब्जेक्टिव चीज़ें होती है। मैं कहूँगा ठीक है। बाइक की मैं करूँ, एजिलिटी बहुत तगड़ी है भाई, बाइक एजाइल है, निम्बल है, वेट आपको फील ही नहीं होगा। मैं अभी चला रहा हूँ, सिटी के लिए तो बढ़िया है, ठीक है। सिटी के लिए बढ़िया, पूरी कमांडिंग बाइक फील होगी, पूरी आपके कंट्रोल में बाइक फील होगी, क्योंकि सीट हाइट इसकी बहुत कम है। इसकी सीट हाइट 750 mm तक की है, उसमें भी ये थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। इसको सीट को आप ऊपर नीचे कर सकते हो थोड़ा 10 mm तक, जो सिर्फ बॉबर में दे रखा है और किसी बाइक में नहीं दे रखा जावा एसडी की, तो ये चीज़ अच्छी लगी। इसको और नीचे कर सकते हो। जो शॉर्ट राइडर्स हैं, जैसे आपके 5.7, जैसे मैं 5.7 में तो बहुत तगड़ी है। आप 5.5 हो 5.4 हो तो भी ये बाइक आप आराम से चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेट भी इतना ज़्यादा फील नहीं होगा आपको, ठीक है। तो सिटी के लिए बढ़िया बाइक है, हाईवे के लिए बढ़िया है। ओवरटेकिंग पावर बहुत बढ़िया है, सिटी हाईवे कहीं पे भी लैग फील नहीं होगा। 6 गियर एंड स्लीपर एंड असिस्ट क्लच दे ही रखा है इस बाइक में, तो आपको वहाँ पे भी कहीं लैग फील नहीं होगा। मैं कहूँगा एक अमेजिंग पावरफुल 350 सीसी 334 सीसी टू बी एग्जैक्ट इंजन के साथ एक पावरफुल धमाकेदार बाइक देता है ये, जो कि बेस्ट है, ठीक है। पहले से सर्विस नेटवर्क इम्प्रूव हुए हैं, बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। बात कर लेते हैं हीटिंग इशू और माइलेज की। अब मुझे पर्सनली चैनल पे बहुत सौ ने बताया है कि ये सिटी में 25-26 का माइलेज भी दे देती है, अगर आप 6000 आरपीएम के अंडर इसको चलाते हो, ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करते हो। और बाकी देखो फ्यूल का भी फ़र्क पड़ता है, आप कौन से पेट्रोल पंप से कौन सा फ्यूल डला रहे हो, वो डेफिनेटली एक इफ़ेक्ट डालता है आपके माइलेज पे। आजकल सबको पता ही है E20 है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैटर करती है यार, फ्यूल आप कैसी क्वालिटी का डला रहे हो, उससे भी माइलेज में फ़र्क पड़ता है 2-4 km का। तो कुछ ने रिपोर्ट किया भाई 18-19 के ऊपर नहीं देती। मुझे लगता है ये डिपेंड करता है राइडिंग स्टाइल पे एंड आपके फ्यूल पे। मेरे पास पर्सनली रोडस्टर है, मुझे वो 20 से 23 के बीच दे देती है सिटी में। मैं वैसे थोड़ा खींच के चलाता हूँ, अगर सही चलाऊंगा मुझे लगता है 25 भी दे देगी। कंपनी क्लेम 30 है गाइस इस बाइक का माइलेज का, तो ऑब्वियसली जितनी भी कंपनी क्लेम होते हैं उससे थोड़ा बाइक कम ही देती है। ये हर बाइक का है, मैं जावा एसडी का नहीं कहूँगा, हर बाइक का यही है। क्योंकि रियलिस्टिकली देखा जाए तो माइलेज थोड़ा कम तो होगा, वो उनका टेस्ट अलग ही जगह होता होगा, बाइक का माइलेज टेस्ट तो खाली रोड पे होता होगा। मुझे लगता है हाईवे में ये दे देगी आपको अराउंड 30 के आसपास, ठीक है। 30 के आसपास आपको हाईवे में मिल जाएगा, पर सिटी में एक्सपेक्ट मत करना। और फ्यूल अच्छा डलवाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो निम्बल बाइक है, एजाइल बाइक है, ब्रेक्स अच्छे हैं, सिटी में निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हैंडल बार इसका सही दे रखा है, ठीक है, तो मैनेजेबल है। मैं कहूँगा देखो सब कुछ सही दे रखा है इस बाइक में। ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा मैं कहूँगा है, थोड़ा कम, इन बाइक्स में होता ही है, तो मैनेजेबल है। बट मैं कहूँगा देखो अगर आप पिलियन सीट लगाते हो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, उससे और कम हो जाता है, क्योंकि पीछे बंदे बैठते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। तो आप वो देख लेना। बात कर लेते हैं इसके सिटिंग पोस्चर की, तो वही अपना कमांडिंग पोस्चर है, कंफर्टेबल पोस्चर है मैं कहूँगा बहुत। और इंजन भी इसका स्मूथ है गाइस, इंजन रिफाइनमेंट की भी बात कर ले, इंजन स्मूथ है। देखो सिंगल सिलेंडर इंजन के हिसाब से बहुत स्मूथ बाइक दे रखी है, एजाइल बाइक दे रखी है। इंजन में कोई मुझे ऐसा जब फील नहीं हुआ वाइब्रेशन, थोड़ा बहुत होगा 6000 आरपीएम के बाद वो होता ही है। डुअल एग्जॉस्ट दे रखा है इस बाइक का, यही सही लगता है मुझे, सिग्नेचर स्टाइल है। आपको जावा एसडी की बाइक्स में डुअल एग्जॉस्ट मिल ही जाएगा, चाहे 300 सीसी हो 350 सीसी हो, वो देते हैं। और कोई ब्रांड नहीं देता मुझे लगता है। और अभी इस बजट में इस पावर इस लुक्स के साथ कोई और ब्रांड है ही नहीं मार्केट में जो आपको ऐसी बाइक दे दे, तो ये चीज़ भी एक है, प्लस पॉइंट है इस बाइक का। सर्विस नेटवर्क पहले से इम्प्रूव हुआ है, कंपनी खोल रही है सर्विस नेटवर्क, बहुत से खोले हैं उन्होंने। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है जावा एसडी की कि अभी इन्होंने बहुत काम किया अपने ब्रांड पे और कर ही रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी है गाइस। ये वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि कंपनी काम कर रही है अपने बाइक पे, एंड दैट्स अ गुड थिंग। आप ऐसे ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हो जो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने में लगी हुई है बाइक्स को, सर्विस नेटवर्क को, एंड और भी चीज़ें जो है। मैं कहूँगा पहले से ये बाइक्स इंप्रूव हुई है। मुझे जितनी रिपोर्ट्स मिली थी बाइक को लेके, या मैंने जितनी रिसर्च करी थी, क्वालिटी इशू था,
इंजन नॉकिंग, रिफाइनमेंट इशू था, सर्विस नेटवर्क इशू था कि भाई सर्विस नेटवर्क नहीं मिलते। तो वो सब चीज़ें कंपनी कर ही रही है और पहले से इम्प्रूव हुआ है। इसमें अल्फा 2 सीरीज़ का इंजन आता है जो इन्होंने अपग्रेड किया है, नया पूरा इंजन लाया है और आगे भी शायद ये अपग्रेड करते रहेंगे। मैं कहूँगा थोड़ा बहुत ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें दे दो इन बाइक्स में, एक आधी जो फीचर लैग करती है वो दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदर देन दैट बाइक ऑलरेडी एक अच्छे स्टेज पे आ चुकी है कि आप इसको बेधड़क परचेज कर सकते हो, आप ट्रस्ट करके ब्रांड या बाइक इस लेवल पे आ चुके हैं। मैं कहूँगा पार्ट्स अवेलेबिलिटी का पंगा है, लेकिन ये मोस्टली हर ब्रांड में हो रहा है आजकल। तो किसी एक ब्रांड को मैं इस चीज़ में नहीं उतारूँगा कि भाई सिर्फ जावा ESD के पार्ट नहीं मिलते। आप ट्रायम्फ, ड्यूक या और भी कोई बाइक ब्रांड जिन्होंने चलाया होगा उनको पता होगा भाई आफ्टर मार्केट पार्ट्स नहीं मिलते या महंगे मिलते हैं। तो ये भी थोड़ी उसी साइड में, ठीक है। तो नेगेटिव्स मैं कहूँगा इस बाइक में ये है थोड़ा माइलेज और बढ़ जाए, क्योंकि 350 सीसी का बाइक है, ठीक है। थोड़ा माइलेज और हो जाता, सिटी में 30 मिल जाती, हाईवे में 35 के आसपास तो बढ़िया रहता। दूसरा ये हीटिंग इशू इसलिए होता है, लिक्विड कूलेंट है तो वो मैं सब्जेक्टिव रखूँगा, मुझे कोई ऐसा डील ब्रेकर नहीं लगा हीटिंग इशू। मैंने तो प्रॉपर गियर्स पहन के अभी चला रहा हूँ तो मुझे हीट फील नहीं हो रहा इतना। अभी तक इसका रेडिएटर भी ऑन नहीं हुआ है ट्रैफिक में, वो कम उसमें होता है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आप रुकोगे चलोगे उसमें रेडिएटर ऑन होता रहता है और हीट थ्रो होती है, वो नॉर्मल है। पावर के मामले में बाइक बीस्ट है, सिंगल सीटर बॉबर स्टाइल बीस्ट चाहिए, अंडर 3 लाख, दिस वन इज़ फॉर यू। आप टियर 1 सिटी में रहते हो ले सकते हो। मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आप जावा ESD या कोई भी ब्रांड की बाइक लेते हो तो एटलीस्ट देखो कि वहाँ एक से ज़्यादा सर्विस सेंटर हो, वहाँ जाओ, चेक करो, रिस्पॉन्स देखो, रेटिंग अच्छी है, लोगों से सजेशन लो, वो बता देते हैं, उसके बाद आप परचेज़ करो। एक से ज़्यादा है, सही लगा तब तो ले लो भाई, ठीक है, क्योंकि बाइक अच्छी है, चलाने में आपको फुल मज़ा देगी। डायनामिक इंजन जो है बाइक का वो है इसमें, ठीक है। लो एंड टॉर्क अच्छा है, मिड रेंज परफॉर्मेंस अच्छी है, हाई स्पीड इसकी वही 130 के आसपास है इसकी टॉप स्पीड, आई थिंक 130 के आसपास इसकी ऑन पेपर स्पीड है। लेकिन भगाने को ये टॉप स्पीड भाई जब खुलता है इंजन 6 गियर है तो आई थिंक 140 भी पहुंच जाती है। मोस्टली जावा ESD की सारी बाइक आपको 135-40 तक तो दे ही देगी टॉप स्पीड, ठीक है। इनमें मोड्स आते हैं बाइक्स में, लिमिटर मोड ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो सिटी मोड, पावर मोड है, आप पावर मोड हाईवे में यूज़ कर सकते हो, 6 गियर यूज़ कर सकते हो, आपको कहीं कुछ लैग फील नहीं होगा, ठीक है। बाइक की रोड प्रेजेंस यूनिक है भाई, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहूँगा इसकी रोड प्रेजेंस वन ऑफ द बेस्ट रोड प्रेजेंस है। मुझे पर्सनली रोडस्टर के बाद अगर कोई बाइक बढ़िया लगी जावा ESD की जो कंसीडर करनी चाहिए वो ये है, अंडर 3 लाख ये है भाई, बेस्ट है। आपको इसके स्टार्टिंग वेरिएंट 2-20-25 से मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें 3-4 कलर्स हैं, कंपनी कुछ ना कुछ करती रहती है अपग्रेड्स। और सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड, सबसे ज़्यादा सेलिंग बाइक आई थिंक यही है जावा ESD की, ESD रोडस्टर के बाद सबसे ज़्यादा इसी को मॉडिफाई करते हुए देखे हैं लोग। डुअल एग्जॉस्ट लगा लेते हैं और पता नहीं कैसे कैसे रेड रोस्टर एग्जॉस्ट लगाते हैं। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा है और भी फेलो यूट्यूबर्स को देखा है बहुत से जो बॉवर की बहुत तगड़ी मॉडिफिकेशन कराते हैं। और ये बाइक लगती भी है यार, ये बाइक ना मॉडिफिकेशन लगती भी है, ये बनी है मॉडिफिकेशन के लिए, ड्राइविंग के लिए, ठीक है। बाकी इसका 6000 RPM में आपको मैक्स 32.7 mm का टॉर्क हिट हो जाएगा और 8500 RPM तक आपको इसकी मैक्स पावर मिल जाएगी जो 39 PSI की है। तो मैं कहूँगा अच्छा खासा रैप हैप्पी इंजन दे रखा है जावा ESD ने। डायनामिक इंजन, अग्रेसिव इंजन, स्पोर्ट्स इंजन, रेट्रो लुकिंग बॉबर स्टाइल में आपको इस बाइक में मिल जाएगा अंडर 3 लाख, ठीक है। इसका जो करंट रोड प्राइस है वो 2.5 लाख तक का है अभी दिल्ली में, जहाँ पे मैंने जिस शोरूम से मैंने बात करी है तो यही है। बेस वेरिएंट आपको 2.25-30 तक मिल जाएंगे, ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ ये सारे। तो मैं कहूँगा प्राइस के मामले में सही है, अभी आप कंसीडर कर सकते हो इस बाइक को। तो नेगेटिव्स मैंने आपको बता दिए कि थोड़ा माइलेज का है, हीटिंग भी फेस होता है, बाकी सिंगल सीटर है तो आप अगर 2 सीट लगवाओगे पीछे पिलियन बैठेगा तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है भाई। देखो ये नॉर्मल है इन बाइक्स में। प्रोज यही है, एजाइल बाइक है, निम्बल बाइक है, एग्रेसिव बाइक है, चलाने में मज़ा आएगा, सिटी में हाईवे में फाड़ दोगे। मैं हमेशा कहता हूँ जो बाइक जिस पर्पज़ के लिए बनी है उसी के लिए यूज़ करो। ऑलराउंडर करोगे तो फिर आपकी बाइक को भी दिक्कत होगी और आपको भी फिर लोग नेगेटिव रिव्यूज़ देते हैं, यार ऐसा है ऐसा है। लोग टूरिंग के लिए ले जा रहे हैं, जैसे पहाड़ों पे ले जा रहे हैं, पहाड़ों के लिए ये बाइक बनी ही नहीं है गाइस। पहाड़ों के लिए हिमालयन बनी है, स्क्रैम्बलर बनी है, ऐसी बाइक्स ले जाओ। ESD की स्क्रैम्बलर है, ESD की ESD की एडवेंचर है, ऐसी बाइक ले जाओ, ठीक है। तो वो चीज़ भी देखी है मैंने, बंदे बाइक एक लेते हैं और उनको मल्टीटास्किंग करना होता है, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। बाइक अपनी जगह सही है। तो यही था कुछ यार शॉर्ट एक्सपीरियंस, राइड टेस्ट। मैं कहूँगा बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है यार, ओवरटेक में आपको कहीं लैग फील नहीं होगा। ये देखो चौथा गियर,
इसकी डैड भाई, क्या क्या बाइक है भाई, मतलब मैं फ़ैन हो गया हूँ सच बताऊँ तो। आई एम जस्ट लविंग इट। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इन बाइक की, रेयर साइड स्टिफ रखते हैं ये लोग है इसमें। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, यूएसडी नहीं है, तो वो थोड़ा ऑफ रोडिंग हॉट होल्स में भी जाके दिक्कत ना हो, ठीक है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, नॉर्मल स्टेबिलिटी भी बाइक की बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। इमरजेंसी ब्रेक्स भी अच्छे हैं। चलो इसको नीचे उतारते हैं, अब चलते हैं शोरूम। तो लेट्स गो। कंफर्टेबल है, मैनेजेबल है, आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाइक एकदम फुल ऑन बड़ा धमाका, छोटा पैक बड़ा धमाका कहते हैं ना, वो है। 350 सीसी में मुझे लगता है इससे तगड़ी बाइक आपको कोई मिल पाएगी बॉबर के अंदर, इस पावर इस परफॉर्मेंस के साथ, इस बजट के अंदर जो ये दे रहा है। दिस वन कैन बी अ सेगमेंट किलर, अगर थोड़ा और सर्विस इंप्रूव हो जाए, जैसा मैंने सुना है, थोड़े और वाइड स्प्रेड नेटवर्क हो जाए, पार्ट्स अवेलेबिलिटी थोड़ी और अच्छी हो जाए। अभी भी ठीक है, दिक्कत यही है पार्ट्स आपको ना ऑर्डर करने पड़ेंगे हर बार। मैंने देखा है, मैंने अपने रोडस्टर के साथ ये चीज़ें फेस करी है, बट इतना कोई इशू नहीं है, वेट करना पड़ता है 15-20 दिन। मैंने और भी ब्रांड्स में देखा यही सेम इशू होता है, तो मैं इस अकेले को इसके लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। तो बाइक सही है भाई, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, रोड प्रेजेंस अच्छी है, तो जिसको कंसीडर करनी है कर सकता है। मैं कहूँगा भाई ले लो, अगर आपको चाहिए बॉबर तो ले लो वाइज, क्योंकि मैं इस बाइक का बता रहा हूँ, बहुत अमेजिंग बाइक है, ठीक है। तो ये कुछ मेरा राइड एक्सपीरियंस, राइड रिव्यू था। कोई भी चीज़ अगर आप कवर नहीं हुई या छूट गई हो, आपको लगता हो कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपना प्यार दिखाना। रैप विद एमके में मैंने कहा था और भी वीडियोज़ आएंगी, ओनरशिप रिव्यूज़, राइड रिव्यूज़ और भी आएंगे, और भी ब्रांड्स के आएंगे। कुछ ऑथेंटिक एंड अनबाइस्ड ओपिनियन आपको हर बाइक का मिल जाएगा, रोड राइड रिव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे और भी बाइक्स के। इसका अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सही लगी हो, मेरा काम अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय एंड सी यू इन फ्यूचर वीडियोज़। राइड सेफ, पीस आउट, सी या।